नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ण में। हम अध्याय 1 बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में आपने अभी तक हमने बहुपद में भाग हमने सीख चुका है। इसकी प्रश्नावली हमने एक भी खत्म कर ली है। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुपद में शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ेंगे हम? शेषफल प्रमेय। अब शेषफल होता क्या है? ठीक है, अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि मान लेते हैं कोई बहुपद है, उसको हमने मान लिया px। ये आपने मान लीजिए ये बहुपद है। बहुपद का मतलब आपको मालूम होगा x की घात 2 धन 3x धन x की घात 3 ऐसे करके जो होता है, जिसको हम भाजक भी कहते हैं, जिसको हम भाज्य भी कहते हैं। ठीक है, भाज्य बहुपद को x ऋण a से भाग दिया जाए ठीक है, मान लेते हैं कोई बहुपद है, px को x ऋण 1 से भाग दिया जाए तथा भागफल आपके पास है qx, तब शेषफल क्या होगा? हमें यह ज्ञात करना है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? आपको याद होगा भाज्य बराबर भाजक, यानी ये भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यह है आपके पास उत्तर। यहां हम देखते हैं, यह आपके पास दिया हुआ है px, भाजक आपके पास है x ऋण a गुणा हम मान लेते हैं qx, और शेषफल को हमने मान लिया r। शेषफल को हमने लिखते हैं r, तो ये हो गया आपके पास r। अब इस मैं x की जगह, चूंकि यहां पर क्या है आपके पास x ऋण 1 है। क्या है? x ऋण 1। ये आपको ध्यान देना है सदैव, x ऋण 1। जब आपके पास x ऋण 1 है तो x ऋण 1 बराबर 0, यानी x बराबर, जब यहां पक्षांतर होगा तो ये हो गया धन a। x बराबर क्या हो गया? धन a। ये आपको ध्यान देना है। तो इस x की जगह अब हम क्या लिखेंगे? a। क्या लिखेंगे हमने? a। तो इस x की जगह जहां जहां भी x है उसकी जगह आपके पास आ जाएगा a बटे में a गुणा q गुणा x धन r। ये हो गया p a में से a गया 0 गुणा q ऋण x धन r p a, ये भी 0 हो गया धन r, तो p a बराबर r। ये हुआ आपका शेषफल प्रमेय। यानी fx को x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल आएगा आपके पास fa। क्या आएगा शेषफल? fa। किससे भाग दिया जाए? x ऋण 1 के साथ। अब हम इसे समझते हैं कि इनका कहना क्या था। तो देखिएगा प्रश्न किताब में आपके पास दिया हुआ है, करके देखिए।
करके देखिए। आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि एफ एक्स का भाजक एक्स प्लस ए हो तब शेषफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स धन ए हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला आपके पास दिया हुआ है भाजक पहला भाजक दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x ऋण ए। माफ कीजिएगा, भाज्य ये आपके पास दिया हुआ है। हमारे पास भाजक है, भाजक क्या है, x धन a। हमने आपको क्या बताया था, यहां पर आपको क्या करना है, x धन a बराबर 0, तो x बराबर ऋण a। क्या आया आपके पास, ऋण a। ये आ गया आपके पास ऋण a। देखिए यहां हमने क्या किया था, अब ये देखेंगे x ऋण a, तो x ऋण a जब हमने किया तो x बराबर है प्लस a। यहां हमने जब इसको किया, x को x प्लस a था उसको हम शून्य के साथ किए तो यह आ गया आपके पास x ऋण a। अब यहां से आपके पास दिया है f x बराबर 2x ऋण a दिया हुआ है। तो इस एफ एक्स का मतलब आपके पास क्या होता है, यहां आप डालेंगे शेषफल प्रमेय से। यहां आपके पास शेषफल कितना आया, शेष फल प्रमेय के अनुसार शेषफल बराबर f ऋण a। चूंकि यहां पर ये ऋण था, x ऋण a था, तो यहां आपके पास क्या आया, शेषफल pa। इसे आप f भी मान लीजिए, यहां हमने p दिया है, आप f भी लिख सकते हैं, और भी जो भी संख्या आएगी p होगा और f ही होगा। ये p की जगह f है और इस a की जगह क्या हो गया आपके पास, ऋण a। ये कैसे आया, इसको आप ये जो है एफ एक्स भी आप मान सकते हैं। f या p का मतलब एक ही होता है, एक मानने वाली चीज है, सिर्फ मानने वाली चीज है, ठीक है। तो यहां पर क्या था आपके पास, x ऋण a, क्या था आपके पास, x ऋण a, और यहां पर क्या है आपके पास, x धन a, तो शून्य का मान है ऋण 1, तो शेषफल बराबर हुआ f ऋण a। तो आपके पास f x का मतलब f x था आपके पास 2, जहां जहां आपके पास ऋण a ऋण x आया है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ऋण a। आपको x की जगह ऋण a लिखना है, ऋण a लिखना है। तो आपके पास है 2, अब ये आ गया गुणा ऋण a गुणा ऋण a, तो ये हुआ ऋण 2a ऋण a बराबर हुआ ऋण 3a, और ये आ गया आपका शेषफल, ये हो गया आपका उत्तर। उस प्रकार से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जहां दिया हुआ है f x
बराबर x की घात 2 ऋण a की घात 2। यहां पर देखिए आपका जो भाजक है यहां पर भाजक चेंज नहीं हुआ है, भाजक चेंज नहीं हुआ है, तो आपका ये जो है ये वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आप सीधा यहां लिखिए शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर f ऋण a। ऋण a हमने क्यों किया, ऋण a क्यों किया हमने, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो x बराबर क्या आया, 0, ऋण 1, ऋण a माफ कीजिएगा। तो जहां जहां भी x दिया हुआ है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ऋण a। तो ये हुआ ऋण a की घात 2 ऋण a की घात 2 पहले से है। तो ऋण a और जब आपस में दो ऋण का संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो वो धन हो जाता है, तो ये हो गया a की घात 2 और ये ऋण a की घात 2 है ही पहले से, क्योंकि यहां माइनस है, अलग से नहीं दिया हुआ है, यहां ऋण है कोई संख्या, ऋण 5 गुणा ऋण 5 आप करते हैं तो ये क्या होता है, धन 25 होता है, बस वही है। ठीक है, तो ज्यादा आप हड़बड़ाइएगा मत इसे देखकर। धन a की घात 2 और ऋण a की घात 2 आपस में घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में a की घात 2 a की घात 2 ही है, तो शेषफल आपका आ गया 0। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है f x बराबर x की घात 2 ऋण 2x धन a। अब आप यहां लिखेंगे शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर f ऋण a। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप जो है ऋण a लगाते चलेंगे, यानी f ऋण a बराबर ऋण a की घात 2 ऋण 2 गुणा ऋण a धन 1। ये हुआ आपके पास a की घात 2, चूंकि ऋण है इसलिए ये ऋण और ये ऋण धन हो गया, यानी 2a प्लस 1। ये आ गया आपका शेषफल, ये आ गया आपके पास शेषफल। इसको हम हल इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको एक सूत्र याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कक्षा आपने 7वीं या 8वीं में पढ़ा होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर b की जगह मान लीजिए 1 है, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 प्लस a की घात 2। मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, a। देखिए मैं भी गड़बड़ कर रहा था, किसको किसको याद था कि मैंने गलती किया बताइएगा, विश लिस्ट में आके या एटीएस में आके, सर आपने गलती किया था, हमने पकड़ लिया। यहां पर आया आपके पास a की घात 2 धन 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a और b की जगह 1 था तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा यहां पर भी ये उत्तर, आप चाहे तो इसको यहां पर भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण जानेंगे, उदाहरण के द्वारा और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 जो है भाज्य p x की घात 3 x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30 x ऋण 1 को
निम्नलिखित से भाग देने पर भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला है x प्लस 1, x प्लस 1। तो अब इसका हल करेंगे। पहले ही आप लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर ऋण 1। x बराबर आगे आपके पास ऋण 1। अब आप यहां लिखेंगे px बराबर 3x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30x ऋण 1। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से यहां क्या आ जाएगा? शेषफल बराबर p ऋण 1, p ऋण 1। अब जहां जहां भी x आपके पास है वहां वहां आपको ऋण 1 डालना है। तो शेषफल बराबर हो गया, ये हो गया p ऋण 1, यानी जहां जहां भी x है आपके वहां पर ऋण 1 डालना है। 3 गुणा ऋण 1 की घात में 4 ऋण 1 की घात में 3 धन 30 गुणा ऋण 1 और फिर आगे आपके पास ऋण 1। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ए वाला प्रश्न बना रहे थे। अब हमें अंक वाला सवाल हम बना रहे हैं। तो ये हुआ 3 गुणा ऋण 1 गुणा 4, 1 की घात में 4 यानी 1 ऋण है और ऋण है, फिर ऋण और ऋण है, तो ऋण और ऋण धन हो गए, फिर धन और ऋण हो गए, फिर ऋण और ऋण धन हो गए। तो ये हो गया आपके पास 3। ये हुआ 1 की घात में 3, 1 ही होगा, किंतु यहां पर आएगा ऋण 1 धन, माफ कीजिएगा यहां 30 गुणा ऋण 1 ऋण 30 और ऋण 1। ये हुआ 3, ये ऋण आपस में जुड़ गए, ये हो गया धन 1। ऋण और ऋण का गुणा होता है तो क्या आता है? धन। यह आपको याद रखना है। और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक होगा। ये आप पढ़ चुके हैं कक्षा 6वीं में। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और चिन्ह आपके आएगा ऋणात्मक का, यानी तीस और 1 31। चिन्ह किसका आया? ऋण का, ऋण 31। 4 ऋण 31 बराबर 31 में से आप 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। 27 और 4 31, तो 27। देखिए आपने 27 लिखा, किंतु यहां आप देखिए जिसका चिन्ह बड़ा होता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है आपको उसका चिन्ह डालना होता है। तो यहां पर बड़ा किसका चिन्ह है? बड़ा किसका चिन्ह है? ऋण का। बड़ा किसका चिन्ह है? ऋण का। तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। किसका चिन्ह आ जाएगा? ऋण का। और यह हो गया आपका उत्तर। हमने यहां पर पहला प्रश्न को हल किया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उसका बी, उसका बी आपसे पूछ रहा है 2x ऋण 1। हम इसे हल करेंगे। यहां आपको क्या पूछा गया है? 2x ऋण 1। इसके लिए हमें क्या करेंगे? 2x ऋण 1 बराबर, आपको x का मान निकालना है 0। तो x बराबर ये 2x बराबर ये ऋण यहां गया तो धन हो गया। x बराबर, चूंकि यहां गुणा के रूप में है, यहां जाएगा तो बट्टे के रूप में हो जाएगा।
यानी 1/2। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप कक्षा 6वीं 7वीं से आप बनाते आ रहे हैं। अगर आपको फिर भी ये डाउट था कि ये क्यों आया, आप हमें बिल्कुल एटीएस में आप हमसे पूछ सकते हैं आकर कि सर इसका ये कैसे आया, ये गुणा भाग करना कैसे आया। तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर, मतलब आपके लिए ही, सिर्फ आपके लिए एक वीडियो बनाकर हम आपको भेज देंगे ताकि आप समझ पाएं कि इसे बनाने का तरीका क्या था। ठीक है, ये हो गया आपके पास x बराबर 1/2। क्या हो गया आपके पास? x बराबर 1/2। अब हम इसे हल करेंगे। आपका प्रश्न क्या? हां, आपके पास प्रश्न क्या था? px बराबर 3x की घात 4, 3x की घात 4 ऋण x की घात 3 धन 30x ऋण 1। तो यहां आपको लिखना है शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर, आपको यहां पर सब जगह शेषफल ही ज्ञात करना है। शेषफल बराबर p 1/2। p 1/2 मतलब देखिए इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं। ये होता है px, यानी x का मान हम यहां निकाल चुके हैं, यानी p 1/2। तो px का मान भी आपको निकल गया, यानी शेषफल बराबर जहां पर भी x होगा, अब जहां पर भी x होगा वहां पर आपको कितना लिखना है? 1/2। तो 3 गुणा 1/2 की घात 4 ऋण 1/2 की घात में 3 धन 30 गुणा 1/2 ऋण 1। तो ये हो गया 3 गुणा 1/2 1/2 1/2 1/2। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1/16 ऋण 1/8 धन, ये देखिए 30/2 है, तो आप चाहे तो इसे 30/2 भी लिख सकते हैं, किंतु हम इसे क्या करेंगे? ये हो गया आपका 2 एकम, और मैं आपको इससे काट के दिखाता हूं। दो एकम और ये आ जाएगा 15। तो 15 ऋण 1, यहां हो गया आपके पास 3/16 ऋण 1/8, और ये हो गया आपके पास 14। जब आपको मालूम होगा, आप जब इस प्रकार का प्रश्न बनाते हैं, आप इन दोनों को पहले ध्यान दीजिए, केवल आप इन दोनों को पहले हल करिए। जब इस प्रकार का हल बनाते हैं तो कक्षा आपने 8वीं में पढ़ा होगा, ये आपका निकला लघुत्तम समापवर्तक, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक आएगा आपके पास 16। फिर आप इस 16 का भाग इससे करेंगे और फिर इसके साथ गुणा कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 3 गुणा 1 यानी 3। देखिए इस प्रकार के आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो मैं आपको क्लास 8 का प्रश्न, आपको क्लास 8 में हमने बनाया हुआ है, इसको मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बता दूंगा और आप तक ये पहुंच जाएगा कि इसे कैसे बनाना चाहिए, इसको पूरे संपूर्ण विधि के साथ। वैसे आप कक्षा 10वीं में हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसको बनाना आता होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। यह आया 3 और 8 में 8 का भाग, इस 8 का भाग हम इस 16 में देंगे तो 8 दूना 16, और यहां पर ये 2 के साथ गुणा हो जाएगा, ये हुआ 2 धन 14। 3 में से 2 गया ने 1/16 धन 14। तो जब आप इसका गुणा, इसको आप जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो यहां पर ये हो गया 16, ये हो गया 1
धन 14 गुणा 16। तो इसका मतलब होता है 16 सहित 1 बटा, माफ कीजिएगा, 14 सहित 1/16। यह आएगा आपका उत्तर। ये कैसे आया? अब यहां से आप एक कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन निकालने के बाद ये 16/16 निकला एक साइड, और एक साइड 14/14 निकला, तो एक धन, ये आप करते जाएंगे गुणा, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो आपका शेषफल आया 14 सहित 1/16। ये हो गया आपका उत्तर। हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे वाले क्लास में हम उदाहरण नंबर 2 से चालू करेंगे और आगे और भी हम प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।